हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन लेक्चर नंबर 8 ओवर द इंटीग्रल्स। ओके, तो जहाँ पे मैंने पिछली क्लास को क्विट किया था उसी के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक टाइप के एक्सप्रेशन को किस तरीके से इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। होप ये क्लियर होगा कि पिछले क्लास में हमने एक फार्मूले की लिस्ट मैंने बताई थी जो स्पेशल टाइप का था। आज मैं उसकी एक लिस्ट ही आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको रिमेंबर भी होगा, मैंने कहा था कि इसका यूज़ आएगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको रिमेंबर होगा, इसीलिए मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे रखा है कि स्पेशल फंक्शंस इंटीग्रेशन। ओके, तो जिसमें मैंने 6 फार्मूले बताए थे, आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। बिना इसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। होप ये सभी को याद होगा, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आज पता चल जाएगी कि जो मैंने पिछले क्लास में लिखवाया था कि और ये भी कहा था कि इसको रिमेंबर करना है आपको, किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो आज हम वो समय आ चुका है कि जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि इन सभी फार्मूलों को किस तरीके से बखूबी यूज़ करते हैं। ओके, तो जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे सामने दिया जाता है उनमें उनका जब हम इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे इन सभी फार्मूलेस के ये जो 6 फार्मूले हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जहाँ पे हमें जो पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले भी मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में बनाते हैं। कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो फार्मूले हैं ये यूज़ तभी हो पाएंगे जब हमारे सामने इस तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जो कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन व्यक्त किया जाए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, ए का भी, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कि ए का भी परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का भी परफेक्ट स्क्वायर है। आप इन किसी भी फार्मूले को जब भी उठाएंगे आप देख पा रहे होंगे इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर सभी है, यानी कि जो भी एक इंडिविजुअल टर्म लिखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया जाएगा उसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर में बदलने की नीड होगी। तो आज पहले हम लोग यही सीख लें कि हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, ओके, परफेक्ट स्क्वायर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ओके, इक्वेशन और एक्सप्रेशन। ओके, तो आज का हेडिंग यहीं से स्टार्ट होता है कि पहले मुझे ये सीखना होगा कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, जो भी सूटेबल लगे आप उसको रिमेंबर कर लीजिए, ठीक है, और वो हमेशा आपको यूजफुल होगा, ठीक है। किसी भी 1/क्वाड्रेटिक या 1/स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन जब भी करना होगा तो इसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो ठीक है, जैसे मैं एक स्टैंडर्ड अगर यूज़ करूँ तो जैसे अगर एक प्रोटोटाइप में लिखूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो यही होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से है। अब इसी को मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप 1 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड both side with the coefficient of x square। ओके, तो अब याद रखना है कि हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डिवाइड बोथ साइड विद द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो उससे मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। दैट मीन्स कि ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए, दैट मीन्स कि 0। अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। इस इक्वेशन की खास बात क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। जैसे ही अब 1 आ जाएगा तो स्टेप नंबर 2 क्या करना रहेगा, स्टेप नंबर 2 हमें ये करना रहेगा कि ऐड and subtract in the equation लेफ्ट साइड। ओके, लेफ्ट साइड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि राइट साइड से मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड या एक्सप्रेशन रहेगा तो उस पर भी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन है इसलिए मैंने लेफ्ट साइड यूज किया, ठीक है। या सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो बस इतना ही लिख दूं कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको छोड़िए, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b बाई 2। अच्छा,
ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए ऑलरेडी 1 है, तो हम क्या लिखेंगे b/2 का होल स्क्वायर, यानी कि ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है b/2 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस क्या करेंगे b/2 का होल स्क्वायर ऐड किया प्लस का c/a और माइनस का b/2a का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ से देखिए हमने किया क्या कि अगर गौर से देखेंगे आप तो हमने इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन लिखा गया है, यानी कि हमने यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया, और किसी भी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में जो चीज़ हम ऐड करते हैं अगर उसी को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होता है, वो बैलेंस बना रहता है। और इसको अगर गौर से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, x का होल स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू b/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस बीच वाले टर्म को अगर देखिएगा यहाँ से b/2, ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं a x स्क्वायर प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, x इंटू बी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये इस बात को यहीं पे लीव करते हैं, इस बात को यहीं पे लीव करते हैं। आगे अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने के लिए, तो जो कोफिशिएंट यहाँ पे रहता है b/2a यहाँ पे लिखते हैं, b/2a को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमने क्या बना रखा है, अभी मैं इक्वेशन दिखाऊंगा तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। b/2a को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसके स्क्वायर को और सब्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको फार्मूले ओरिएंटेड बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट b/2a से ही काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसको ऐड किए, इसको सब्सट्रैक्ट किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस b/2a का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा प्लस 2 टाइम्स, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, पहले x लिख दे रहे हैं पहला टर्म इंटू b/ax ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, b/ax, ठीक है, a इंटू b/2a ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, x नहीं रहेगा यहाँ पे, b/2a ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए a से क्या हो जाए, सॉरी, b/2a ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू b/a ही बचेगा। दैट मीन्स कि इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे अगर देखिए इसको मैं सिर्फ सिंपली ऐसे लिख सकता हूं कि c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, तो ये एक फार्मूला डिजाइन होके आता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम विश्वास करता हूं। आपको जैसा लगे आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का कोई हमारे पास इक्वेशन है, अगर मैं फाइनली इसको कंक्लूड करूं, तो नोट करके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इफ गिवन, ठीक है, इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परेशान मत होइए, मैं अभी इसको एकदम रिजॉल्व कर दूंगा, छोटा सा ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ओके, इसका परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो इक्वेशन आया है क्या लिख रहा है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस का c/a माइनस का क्या लिखेंगे, b/2a का होल स्क्वायर माइनस का b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर सिर्फ इसका रहेगा, ठीक है, ऐसा कर देंगे इक्वल टू 0। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे मिलेगा मुझे और यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमें मिल के आएगा, वो कांस्टेंट कैसा भी होगा स्क्वायर रूट लगा के हम कैसे भी उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। सिर्फ मसला यहाँ पे रहता है कि x के टर्म को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। ये तो हो गया फार्मूला ओरिएंटेड, मैं इसमें थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूँ। मैं जो चीज़ अब आपको सिखाने जा रहा हूँ उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा, इतना झंझट पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ए पार्ट है, ये बुक में दिया है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ कंक्लूड किया है, तो इसको रिमेंबर करने की इतना ज़रूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इसको भी मैं बताऊँगा, अभी इसको मैं प्रूफ भी करूँगा। ये तो अभी हमने मैथमेटिकल प्रूफ किया है, अभी मैं क्वेश्चंस भी लेके इस चीज़ को दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आप सीखिएगा कि अगर आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस तरह का कोई आपके पास इक्वेशन दिया गया है,
तो कुछ मत करिए, पहले कोफिशिएंट a से डिवाइड कर दीजिए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे, या इसमें b बाई 2 के होल स्क्वायर, ओके, b बाई 2 के होल स्क्वायर को हमें क्या करना है, b बाई 2 के होल स्क्वायर को इसमें मुझे क्या करना है, ऐड करना है, b बाई 2 के होल स्क्वायर को ऐड करना है एंड सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसकी प्रूफ दिखा रहा हूं। अभी क्या है कि जब डेटा को हमें लेके करना होता है तो मुझे पूरा कंप्लीट लेना रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को लेके करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, केवल इतना ही आपको याद रखना है कि उसके कोफिशिएंट को मुझे 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद b बाई 2 के होल स्क्वायर को मुझे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, बाकी बातों को क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, बाकी चीजें आप दिमाग में रखेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है। मैंने सिर्फ एक चीज यहाँ पे फाइनली बताया कि आप उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाइए, 1 बनाइए, और जैसे ही 1 बनाएंगे b बाई 2 के होल स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करिए तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, मेक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, मेक परफेक्ट स्क्वायर गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, यहाँ पे हमें इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी 1 है। दैट मीन्स कि अगर मैं फाइनली इसको कंपेयर करूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ से a इक्वल टू 1 जो कि हमारे डिजायर है वो हो गया है, b इक्वल टू कितना आ गया 5 एंड c इक्वल टू कितना आ गया 6। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b बाई 2 के होल स्क्वायर को मुझे ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स कि 5 बाई 2, दैट मीन्स कि कितना 5 बाई 2, इसके होल स्क्वायर को मुझे ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4। ओके, तो इस पूरे इक्वेशन में हमें क्या करना है, 25/4 को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 को मैंने ऐड किया प्लस 6 माइनस 25/4, ठीक है, इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, b बाई 2 के स्क्वायर को मैंने ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से रिमार्क कर दे रहा हूँ, इसको ऐड किया, इसको सब्सट्रैक्ट किया, पूरे इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा इसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर हो कैसे रहा है, क्योंकि हमें फील भी तो होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25/4 को मैं लिख सकता हूँ कि 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a की जगह अगर मैं x लिख दूं और b की जगह 5/2 लिख दूं, b की जगह क्या लिख दूं 5/2। अब ध्यान दीजिएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x बचेगा, दैट मीन्स कि ये मिडिल वाला टर्म बचेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको सिर्फ इतने को ध्यान दूं तो क्या हो रहा है कि x प्लस 5/2 का ये क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिएगा, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं, 6/1 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ कितना 4, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और ये -1 बाई कितना बचेगा 4 इक्वल टू 0। और -1/4 को मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे x वाले टर्म को भी मैंने किस में बना दिया, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में बना दिया, और कांस्टेंट टर्म को भी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में बना दिया। दैट मीन्स कि फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ से लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं कि x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स कि ये इसका क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर का क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिजायरेबल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो पहला चीज़ मैंने बताया उसमें क्या हो रहा है, बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं क्या ये सब किया जा रहा है कि b/2a ये ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो। दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको क्वेश्चन करना है तो क्या करना रहेगा, सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसके
जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मुझे पहले 1 बनाना है। जैसे ही 1 बना देंगे, दिमाग में कुछ नहीं रखना है, b/2 के होल स्क्वायर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और आप इस तरीके से फाइंड आउट करने का प्रयास करिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको अलग से कर लीजिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को मैं फार्मूला ओरिएंटेड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चंस को मैं फार्मूला से कर रहा हूं कि जो फार्मूला अभी आपने देखा। ठीक है, तो जिसको मैं मेथड नंबर 2 बोल दे रहा हूं। ठीक है, मेथड नंबर 2, ओके, ध्यान दीजिएगा, मेथड नंबर 2 कि कैसे इसको फार्मूला से करेंगे। तो मैं फार्मूले में थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूं, जो चीज़ टेक्निकल है उसे सीखना चाहिए। जैसे b/2a का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया तो मुझे वहां पे दिख रहा है कि a + b का होल स्क्वायर टाइप का वो बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर ax² + bx + c टाइप का कोई इक्वेशन है तो क्या करेंगे, a कॉमन ले लिए, x² + b/ax बचा प्लस c/a = 0। ओके, अभी हमने जो सॉल्व करके देखा था उसमें हमने देखा a को बाहर ही रखा, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में किया। क्या किया था स्टार्टिंग में हमने जो किया, उससे जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ उसी रिजल्ट को यहाँ पे रख देना है कि x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा कि x + b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ओके, अब देखिए उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इससे मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कि जो रिजल्ट मैंने b/2a से निकाला वही रिजल्ट इससे भी निकलता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि x² एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 5x + 6 = 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्टैंडर्ड से कोफिशिएंट से स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं कंपेयर करूँ तो ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से a = 1, b = 5 एंड c = कितना आ गया, 6। ओके, तो अब यहाँ से इसी फार्मूले में मैं फिट कर रहा हूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x + b/2a का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ओके, प्लस c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ओके, ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, x + b की वैल्यू क्या है, 5/2, a की वैल्यू क्या है, 1। ओके, स्क्वायर प्लस c कितना है, 6/a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू कितना है, 5/2 × 1, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो x + 5/2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 - 5/2 के होल स्क्वायर, ये चीज हमारे पास बच रहा है। इसी को मैं फिर से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो x + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा, 6 - 25/4 = 0। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का यहाँ पे कितना बचेगा, 24 - 25/4 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। दैट मीन्स कि यहाँ से -1/4 बचेगा, तो x + 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है पता है, इस तरह से करने पे हमें फील नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप देखिए, जब मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था इसको कि a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में, दैट मीन्स कि यहाँ से देखिए a² + b² + 2a × b टाइप में जब मैंने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो बखूबी यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हम बना रहे हैं। लेकिन उस फार्मूले से जब हम करते हैं तो हमें वो फील नहीं आता है कि हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि फार्मूला ना याद करके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दिमाग में सिर्फ एक चीज रखिए कि कोई भी इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमें कोफिशिएंट ऑफ x² को क्या करना है, 1 करना है। दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, उसी से मुझे पूरे एक्सप्रेशन या इक्वेशन में क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे ही 1 हो जाए तो b/2 के होल स्क्वायर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और इस तरीके से आपको सेट करना है कि a² + b² + 2ab या a² + b² - 2ab के फॉर्मेट में सेट करना है। और किसी भी कांस्टेंट टर्म को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर उसको स्क्वायर रूट लगा के या जिस तरह से भी हमें सुटेबल लगेगा हम बना सकते हैं। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं, किस तरीके से हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है,
उसी के आगे मैं बढ़ रहा हूँ कि किस तरीके से अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ और दोनों मेथड्स को हम फॉलो करेंगे, दोनों मेथड्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 4x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 मेक परफेक्ट स्क्वायर। ओके, मेक परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, मेक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या बताया, कुछ नहीं करना है, सिंपल, पहले मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 1, जो मेथड नंबर 1 यही सबसे अच्छा मेथड है जिसमें फार्मूले की नीड आपको नहीं पड़ेगी, जो मैंने बताया बस उसको आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके कोफिशिएंट को 1 करना है, दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड द इंटायर इक्वेशन और एक्सप्रेशन बाय 4। ओके, तो क्या करेंगे, 4x स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस 3/4x प्लस 6/4 इक्वल टू 0। ठीक है, 0/4 कर दे रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 3/4x, इसको जैसे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 3/2, 2 3 6, 2 2 4 इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि b/2a, तो अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं, ठीक है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। a की वैल्यू को हमें नीड ही नहीं है, जब मैंने 1 कर दिया तो नीड ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिखते हैं b इक्वल टू माइनस 3/4 एंड c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। ओके, बिल्कुल आसान है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा, 3/2 आ गया। अब देखिए मैंने क्या कहा कि b/2 के होल स्क्वायर, b/2 के होल स्क्वायर को मुझे ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ से b/2 क्या हो जाएगा, माइनस 3/4, ये तो b है, अपान में क्या लिखेंगे, 2, अपान में क्या लिखेंगे, 2, लेकिन यहाँ पे 2 जो है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 जो है इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, दैट मीन्स कि 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स कि माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9/64, 9/64 को मुझे क्या करना है, इसको मुझे ऐड भी करना है और क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऐड करना है और क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, बिल्कुल आसान स्टेप है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जब फार्मूला याद करेंगे, अभी मैं मेथड नंबर 2 वही बताऊंगा, वो डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको कुछ नहीं दिमाग में रखना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है और b/2 के होल स्क्वायर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट करना आना चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट करना आना चाहिए। ओके, तो मैं क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन ये हो गया, ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। ओके, तो अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, तो इसमें मुझे क्या करना है, ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है, क्या, ये 9/64, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 3/4, माइनस का 3/4x प्लस का हम क्या करेंगे, 9 कितना, 9/64, 9/64 को ऐड किया, प्लस का 3/2 माइनस का 9/64 इक्वल टू 0। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो 9/64 को मैंने ऐड किया और 9/64 को मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, दैट मीन्स कि पूरी इंटायर एक्सप्रेशन या इंटायर इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस होगा। ओके, इंटायर इक्वेशन अगर बैलेंस होगा तो मैं यहाँ से आप देखिए सेट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, -2, a की जगह मैं क्या लिखूंगा, x, b की जगह मैं लिखूंगा 3/8। अब देखिए 3/8 जैसे ही मैंने लिखा, 2ab, ध्यान दीजिएगा, ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने यूज किया है यहाँ पे, इसका मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए a की जगह मैंने x रखा, b की जगह 3/8 रखा, -2ab, और 2 4 जा कितना आ जाएगा, 8, दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए -3x/4, दैट मीन्स कि ये पूरा इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। आप संतुष्ट हैं? ठीक है, आगे जो बचा उसको लिख दे रहे हैं, 3/2 माइनस 9/64 इक्वल टू 0। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ
कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि a की जगह क्या लिखेंगे x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, यहाँ पे 64 क्या हो जाएगा एलसीएम, 32 दुआ कितना होता है 64, 32 दुआ कितना होता है 64 और 32 तिया कितना होता है 96, दैट मीन्स ये हो जाएगा, और 64 एकम 64 दैट मीन्स कि 9 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या करूंगा x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस 96 में से 9 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 87/64 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखूँ तो x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, अब 87 तो परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है, दैट मीन्स वी नीड टू रीराइट इन द स्क्वायर रूट फॉर्मेट, स्क्वायर रूट अपान ये 8 का है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए x वाला टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर में बन गया, ये वाला टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर में बन गया, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं लिखूँ फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ प्लस, अच्छा इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इसको डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस रूट का 87/8 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को मैं सिखा क्यों रहा हूँ, हम जो ये फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं, आप गौर से देखेंगे तो इन सभी फार्मूले में आप एक ही चीज़ कॉमन पाएंगे। इन सभी फार्मूलों को जब आप देख रहे हैं तो इसमें दो टर्म बने हुए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे वो स्क्वायर रूट में हो चाहे ना हो, आप इसमें जब भी देखेंगे तो वो इसी फॉर्मेट में हमें मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस का रूट का 87/8 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि इस पूरे इंटायर इक्वेशन को मैं इसमें चेंज कर लूंगा और इसमें चेंज करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा टूल आ जाएगा कि हम उस फार्मूले में की हेल्प से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने सिंपल मेथड बताया, जैसा कि मैंने बताया कि आप फार्मूले पे बहुत गौर मत करिए, सिर्फ आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन है तो पूरे इंटायर इक्वेशन या एक्सप्रेशन के एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को 1 बनाइए, दैट मीन्स कि उसके कोफिशिएंट्स को इंटायर एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और b/2 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। और इस तरीके से जो जैसा मैंने इंटरप्रेट किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है, इससे आपको फील आएगा कि नहीं सच में ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab के फॉर्मेट में यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसको स्क्वायर रूट लगा के हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं फार्मूला ओरिएंटेड आपको अगर दिखाऊं, सेम यही इसी सवाल को मैं लूंगा और फार्मूला ओरिएंटेड करके दिखाऊंगा, जिसको मैं मेथड नंबर 2 बोलता हूं, जो बुक में सिखाता है, जिसको मैं बहुत कम प्रेफर करूंगा। जब भी मैं किसी को भी जब भी ये चीज़ बताता हूँ तो b/2a का ही प्रेफरेंस देता हूँ, कभी भी फार्मूला नहीं बताता हूँ, लेकिन बुक में दिया है तो बताना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही इक्वेशन ले रहा हूँ और उसमें फार्मूला यूज़ करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, देखिए उसी इक्वेशन को मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसको फार्मूला मेथड से मैं करूँगा तो देखिए फार्मूला हमारा ये कहता है कि पहले इसके कोफिशिएंट को 1 बना दिए। ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो जैसे बता चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे 4 से, दैट मीन्स कि 4x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3/4x प्लस 6/4 इक्वल टू 0। ओके, 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे अगर हम लोग देखें तो ये सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस इसको मैं ले सकता हूँ 3/2 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, हमारा फार्मूला ये कहता है कि x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको बनाने के लिए प्लस का c/a माइनस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, ये भी आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट है ही नहीं। आप देखिए b/2a का x के साथ हम क्या करेंगे, इसका b/2a का x के साथ क्या करेंगे, ऐड करके होल स्क्वायर कर देंगे और इसके साथ माइनस का कर देंगे। ठीक है, ऐसा कर देंगे। आप अगर रिमेंबर कर पा रहे हैं ठीक है, लेकिन इसमें फील नहीं आता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, इसीलिए मैं उस मेथड को फॉलो करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं लिखूं तो x
थोड़ा सा कंपेयर कर लें, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई -3/4 और c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ओके, यहाँ से इतना आ गया। अब क्या लिखेंगे, x प्लस b क्या है -3/4 अपान में क्या लिखेंगे 2, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे ऐसा हो गया, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, प्लस c बाई ए, c की वैल्यू कितना है 3/2, तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 3/2, ठीक है, माइनस b मतलब 3/4 अपॉन 2, a का मतलब 1, इसका क्या लिखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ x, अच्छा ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये इसका अपान कुछ नहीं 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/8, इसका अपान कुछ नहीं है, अपान 1 कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 बाई कितना हो जाएगा 8, -3/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 3/2 लिखेंगे। इसको अगर मैं देखूं तो ये माइनस, बीच में माइनस ही रखते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ ये माइनस, ठीक है माइनस, और ये कितना हो जाएगा, इसका अपान मैं 1 कर ले रहा हूँ, दैट मीन्स कि अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 तिया 9 और 4 दुआ 8, 8 ठाई 64, दैट मीन 9 बाई कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू 0। हम वहीं पे पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फील नहीं आता है कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस 3/8 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस 64 का एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा 32 दुआ 64 और 32 दिया कितना हो जाएगा 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि x माइनस 3/8 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस का 87/64 इक्वल टू 0। तो 87 को मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर प्लस रूट का 87/8 का होल स्क्वायर। ओके, देखिए हम अभी भी उसी रिजल्ट पे पहुंचे हैं, अभी भी उसी रिजल्ट पे पहुंचे हैं। ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें हमें फील नहीं आता है कि ये कैसे हो रहा है, जबकि जहां पे मैंने b/2a का मेथड जो यूज किया उसमें यहाँ पे मुझे दिखता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन इन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट। ओके, अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, अब मैं अपने टॉपिक ओरिजिनल टॉपिक पे आ रहा हूं कि जो क्वेश्चंस में कैसे इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हो शायद ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि बिना इसके सीखे हम टॉपिक को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां से अपने टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, तो हेडिंग डालेंगे एक, ठीक है, इंटीग्रेशन 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 ऑफ द फॉर्म, ठीक है, किस किस फॉर्म का रहेगा जहां पे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, वो फॉर्म हमारा रहेगा 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/अंडर रूट में ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ओके, ठीक है, अब देखिएगा इस तरीके का जहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन इस टाइप का है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप का इस तरीके से है कि 1/ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी डी एक्स या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स, ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में। जैसा ये फार्मूला है कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1/अंडर रूट टाइप का, इस तरीके के हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने रहेगा, जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने रहेगा उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और बेसिक रूल लगा के हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से मुझे फॉलो करना है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द गिवन फॉलोइंग। ओके, जिसमें मैं पहला ले रहा हूं, ठीक है,
ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे आगे देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ओके, dx। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारा टाइप है 1 अपान क्वाड्रेटिक। इसका टाइप क्या है, अगर मैं टाइप की बात करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान क्वाड्रेटिक, 1 अपान क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं वो सीखना है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरह का हमारे पास आए तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे मैं प्लस और माइनस के फॉर्मेट में या परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे हम क्या करते हैं, पहले रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 13, ये है हमारा, ठीक है। अब इसको मुझे क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। मैंने क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसके एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को मुझे क्या बनाना रहता है, 1। तो इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो मुझे क्या करना रहेगा, अगर मैं कंपेयर करूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 थोड़ी देर के लिए लिख दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 13। तो मुझे क्या करना रहेगा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, क्या करना रहेगा, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट b/2 का होल स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितना है, -6/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि 9 मुझे ऐड करना है, 9 मुझे सब्सट्रैक्ट करना है इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0, थोड़ी देर के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, 0 की यहाँ पे नीड नहीं है, मैं लास्ट में इसको एलिमिनेट कर दूंगा, ओके। तो ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 मैंने ऐड किया प्लस का 13 माइनस का 9, ठीक है। अब देखिएगा इस पूरे इंटायर इक्वेशन में मैंने 9 को ऐड किया, 9 को सब्सट्रैक्ट किया, दैट मीन्स कि बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करूँ, इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह मैंने x लिखा, b की जगह मैंने 3 लिखा। तो देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6x इसके बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, a माइनस बी टाइप का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a इंटू बी टाइप का है, दैट मीन्स कि यहाँ तक के एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ओ सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ए, यहाँ तक, ठीक है, ओके। यहाँ तक के अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ तक x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैसा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप का है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का टाइप है, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, ठीक है। अब इस a माइनस बी के होल स्क्वायर टाइप को मैं क्या कर सकता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसकी जगह पे अगर मैं इसको लिखूं तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर टाइप का है। आगे जो चीज़ बची हुई है उसको मैं क्या करूंगा, सिंपली सॉल्व कर लूंगा। इसको यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 13 माइनस 9 की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 9 4 13, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा 4, दैट मीन्स कि अगर मैं 4 को लिखूं इक्वल टू 0 तो इसको लिख सकते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इंटायर एक्सप्रेशन अब मैं लिखूं, अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो एक्सप्रेशन हमारे सामने ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसकी जगह पे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखिए ये सिंपल मेथड से, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फार्मूला मुझे लगाने में क्या होता है, दिक्कत होता है, केवल b/2 के होल स्क्वायर को मैंने ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया। शर्त सिर्फ इतनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दैट मीन्स कि क्वेश्चंस को अगर मैं रीराइट करूं यहाँ पे तो वो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 dx। अब ये स्प्लिट करके मैं लिख सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ से कनेक्ट करने का प्रयास करिए, यहाँ से कनेक्ट करने का प्रयास करिए, तो यहाँ पे जो फार्मूला लग रहा है, अगर मैं x की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, x माइनस 3 लिख दिया, x की जगह मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 3। अगर मैं इसको कैपिटल X कंसीडर करूँ, ठीक है, इसको कैपिटल X और इसको a कंसीडर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का हो गया,
कहाँ पे है ये, फार्मूला नंबर 3। ओके, फार्मूला नंबर 3 आप देखिए कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसको मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कराया था कि आप इसको याद करके रखेंगे तो यहाँ पे जब इंटरप्रिटेशन की बात आएगी तो मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे x-3 है, दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग कि जिसको एलिमिनेट करके एक थर्ड वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, या जो केवल x के फॉर्मेट में हो। तो मैं यहाँ ऐसा कर सकता हूँ कि लेट, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रखा है, लेट x-3 इक्वल टू अगर मैं t मान लूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, x-3 लिखा है, तो मैं अगर x-3 को t मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx माइनस 0 इक्वल टू dt। दैट मीन्स कि dx इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ dt। dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो इंटायर क्वेश्चंस को मैं फिर से रीराइट अगर करूं, तो इसको मैं फिर से रीराइट करने का अगर प्रयास करूं तो यहाँ पे देखिए हमारा ये क्वेश्चन कैसा बदल जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं लिखूं 1/x-3 की जगह क्या लिखेंगे, t। दैट मीन्स कि पूरे इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूं कि 1/t² प्लस का 2 स्क्वायर और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। अब देखिए ये इस क्वेश्चन में अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं, फार्मूला नंबर 3, फार्मूले नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए इस ये फार्मूला फिट बैठ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx की जगह मैं लिखता था कि 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस का सी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये फार्मूला अब यहाँ पे फिट बैठ रहा है, लेकिन हमें जो चीज़ हम अज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं, जो चीज़ हम एज्यूम करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए फार्मूला नंबर 3 दैट मीन्स कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, क्लियर है। तो ये फार्मूला अब यहाँ पे फिट बैठ रहा है, यहाँ पे x की जगह t है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर पहले t में लिख दूंगा। तो इसका आंसर अगर मैं लिखने का प्रयास करूँ तो बाई द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला अगर मैं लिखूं इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, इस फार्मूले के हेल्प से अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसका आंसर तो वो हो जाएगा कि 1/a का मतलब 2 tan इनवर्स x बाई ए, दैट मीन्स कि t बाई 2 प्लस का c। लेकिन पूरा क्वेश्चन हमारा किस में है, x में है, पूरा क्वेश्चन हमारा किस में है, x में। दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट t फ्रॉम द आंसर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स t की जगह क्या लिखेंगे, t को हमने अज्यूम कर रखा है x-3। यहाँ पे देखिएगा x-3 इक्वल टू क्या है, t। दैट मीन्स कि t की जगह हम क्या लिखेंगे x-3। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x-3/2 प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटायर क्वेश्चन का आंसर। दैट मीन्स कि फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको, फाइनली अगर कंक्लूड करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस 6x प्लस 13 dx, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कि 1/2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपान में क्या लिखेंगे 2 प्लस का c। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चंस को करने के लिए अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस फार्मूले का इंटरप्रिटेशन मैं आगे दिखाऊंगा, आपको अभी रिमेंबर करना है। तो आप देखिए इस फार्मूले में इस तरीके के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होंगे, यही 6 स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए, यानी कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चंस करने के लिए इंटीग्रेशन में आपके पास टूल क्या क्या होना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, एज वेल एज ये जो 6 फार्मूले हैं ये भी आपको रिमेंबर होना चाहिए। तब आप इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। मैंने स्टेप वाइज स्टेप ही मैं चला हूँ, इसके बाद मैं अभी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक कराऊंगा, और भी स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन है, मैं 1 बाई 1 कराता रहूँगा। ठीक है, लेकिन जो बेसिक टूल है उसकी नीड यहाँ पे पड़ेगी, तो वो आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, हो बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी 1/क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चंस था उसको हमने किस तरीके से इसमें कन्वर्ट किया। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भले हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है वो आज ही इसको फिनिश करेंगे। अगले क्लास में हम क्या लेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लेने वाले हैं। ठीक है,
ओके, तो अब देखिए, अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जिसमें आपको ये दिखेगा कि जैसे इसका कोफिशिएंट 1 था, इसका कोफिशिएंट क्या था, 1 था, ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 था, लेकिन अब मैं जो लेने जा रहा हूं उसका कोफिशिएंट 1 नहीं रहेगा। तो देखिए आपको क्लियर हो जाएगा कि कोफिशिएंट 1 वाले को तो सॉल्व कर दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 3x स्क्वायर, ओके, 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 10 dx, ओके, dx। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, बस इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था इस क्वेश्चन में 1 था और उस क्वेश्चन में 1 नहीं है। तो मैं दोनों टाइप को डिस्कस कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे करना है, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं अगले टॉपिक को कवर करूंगा, दैट मीन्स कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा उसको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे फिर से मेरा मुद्दा क्या है कि पहले मुझे परफेक्ट स्क्वायर इसे बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर इसे बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं इसको करूंगा फार्मूले के हेल्प से, जैसे पिछले क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, b/2 से कर लिया, इसको फार्मूले से कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको पहले बाहर ले ला रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया, ठीक है। 0 इसलिए लिख दिया, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स कि x स्क्वायर प्लस 13/3 माइनस 10/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, 0 लिखने से देखिए ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो मैं इसको 0 को हटा ही दे रहा हूँ, अदरवाइज ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। एक्सप्रेशन ही मैं मान ले रहा हूँ कि ये इक्वेशन छोड़ के क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ओके, अब देखिएगा, इसको मैं अगर इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, b/2a, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि a की वैल्यू अगर देखें 1, b की वैल्यू देखें 13/3 एंड c की वैल्यू देखें कितना आ गया, माइनस 13/3। ओके, अब आपको अगर फार्मूला याद है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं तो आप देखिएगा, तो क्या करते हैं, b/2 के होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो b/2 कितना हो जाएगा, 13/3, ये तो b है, इसका अपॉन 2 अपॉन 1 करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 13/6, ठीक है। 13/6 के होल स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, इस इंटायर क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 13/3 प्लस का 13/3, यहां पे x भी रहेगा, ठीक है, 13/3x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 10/3 है, ठीक है, माइनस का 10/3 है, प्लस अच्छा ये मैंने ऐड किया है तो एक सब्सट्रैक्ट भी करूंगा, 13/6 का होल स्क्वायर को मैंने क्या किया, सब्सट्रैक्ट भी कर दिया और ये ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद किया, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, अब इसे बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस बना है। आगे मैं अगर इसी को प्रोसीड करूं तो 3, अब देखिए इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे इंटायर की जगह, इस पूरे इंटायर की जगह अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं, इस पूरे इंटायर की जगह अगर मैं देखूं तो लिख सकता हूं क्या, फार्मूले की हेल्प से। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख भी रहा हूं कि देखिए, इसको मैं लिख दे रहा हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, a की जगह मैं क्या लिखूंगा x, b की जगह मैं लिखूंगा 13/6। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ 13/6 मैंने कर दिया, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13x/3 बचेगा, जो कि इसके क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स हमें संतुष्टि मिल गई कि यहाँ पे ऐसा करने से ये क्या बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, माइनस का क्या लिखेंगे, 10/3 और माइनस 13 में कितना हो जाएगा, 169 और 6 का कितना हो जाएगा, 36 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन हम मान के चल रहे हैं, तो ठीक है, एक्सप्रेशन ही मान के चल रहे हैं। ओके, होप ये क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे ये हो जाएगा हमारा 3 और इसकी जगह पे अब मैं क्या लिख सकता हूं, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिखूंगा x प्लस 13/6 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस, अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, 36 ले रहा हूँ एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3
और 12 तियां 36, और 12 धाम में कितना हो जाएगा 120, और 36 से कम 36 169, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 13/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ कि 120 माइनस 169 माइनस का 169, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस तो है ही, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, अच्छा 2 8 1 1 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 289, माइनस का 289/36, और ये माइनस है ही, मैंने ऑलरेडी एक साथ जोड़ लिया। ठीक है, माइनस रहेगा इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 289/36। अब मैं इसको थोड़ा सा और गहराई में जाके लिखूँ इसको, तो लिख सकता हूँ कि x प्लस 13/6 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, माइनस 289 को मैं लिख सकता हूँ 17 का स्क्वायर, और इसको 6 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 17/6 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए पूरा इंटायर क्वेश्चन हमारा किस में चेंज हो गया कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर टाइप में। ये कांस्टेंट है, किसी भी इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट रहता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एफ एक्स टाइप का जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फिर से अगर मैं क्वेश्चंस को रीराइट करूं, क्वेश्चंस को अगर मैं रीराइट करने का प्रयास करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसलिए 1/3x² प्लस का 13x माइनस का 10 dx, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं कि 1/3, ध्यान दीजिएगा। अब उसी की जगह मैं ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया हूं, उसी की जगह पे मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो उसको मैं लिखूंगा प्लस का 13x, फिर से चेक कर लेना है, प्लस का 13x माइनस, ओके, होप ये क्लियर है। ठीक है, 1/3, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 के बगल में क्या रहेगा x प्लस 13/x का होल स्क्वायर माइनस का 17/6 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ये 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्या हो रहा है सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू क्या लिखेंगे dx, इंटू क्या लिखेंगे dx। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब 1/3 क्या है कांस्टेंट, दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट, 1/3 को बाहर रखा। अब ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब ये थोड़ा सा अब रूप ले रहा है। रूप कैसा ले रहा है, अब अपने फार्मूले में हम देखते हैं कौन सा फार्मूला फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, दैट मीन्स फार्मूला नंबर 1/x² माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ओके, प्लस का c। तो इस फार्मूले का टाइप ये बन रहा है, दैट मीन्स कि अब मुझे क्या करना रहेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करने की नीड रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पे x की जगह क्या है 13x प्लस 13/6 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की फिर से क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि लेट x प्लस 13/6 इक्वल टू t, ओके। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये अंडरस्टूड है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा dx प्लस 0 इक्वल टू dt, दैट मीन्स कि फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt, dx की जगह क्या लिख सकते हैं dt, यानी कि इंटायर क्वेश्चन अब हमारा चेंज हो जाएगा, किसमें t में चेंज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको मैं फिर से रीराइट करूंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 13/6 की जगह मैं क्या लिखूंगा t, तो 1 क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 17/6 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे, 17/6 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx, आप यहाँ से देखिए फार्मूला नंबर पे 1, तो 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, प्लस का क्या यूज करेंगे प्लस का c, ओके, प्लस का c यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, बस आप चीजों को कनेक्ट करना सीख लीजिए। जैसे ही चीजों को आप कनेक्ट करना सीख लेंगे, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से चीजों को हम इंटरप्रेट करेंगे। अब देखिए इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो t में आएगा 1/3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2a, 1 क्या लिखेंगे 2a, 1/3 है, 2a की जगह क्या लिखेंगे 17/6, a की जगह क्या लिखेंगे 17/6, 1/2a लिख दिया। ठीक है, 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए t माइनस 17/6 अपॉन क्या लिखेंगे अपॉन में t प्लस a, t प्लस यहाँ पे लिखेंगे 17/6 प्लस का क्या लिखेंगे
प्लस का सी, एक और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, ध्यान दीजिए 2 3 जा 6, ये देखिए 2 3 जा 6 और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, या ऐसे कर लें 2 3 जा 6 और 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/17 बचेगा लॉग ऑफ। अब टी में हमारा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन टी की जगह हमने क्या मान रखा है, टी की जगह हमने मान रखा है ये चीज, टी की जगह हम मान रखे हैं कि x प्लस 13/6, दैट मीन्स वी नीड टू एलिमिनेट द टी फ्रॉम द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 13/6 यहाँ पे यूज करूंगा, टी की जगह मैं क्या यूज करूंगा, x प्लस 13/6 माइनस का 17/6 अपॉन में क्या लिखेंगे, x प्लस 13/6 माइनस का 17/6 प्लस का 6। घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन चीज़ों को आप जब कनेक्ट करके चलेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। इसको बड़ा नहीं मानते, बिल्कुल आसान मानते हैं। जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे किस तरीके से प्रोसीड करना है, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बिल्कुल आसान होती है। कभी भी ये किसी किसी को लगता होगा कि कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बड़ा कुछ नहीं होता है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, ये थियरी क्लास है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, और जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, दिस इज नॉट द प्रैक्टिस प्रोसेस। ये क्या है, थियरी का लर्निंग प्रोसेस है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 1 बाई क्या हो जाएगा 17 लॉग ऑफ, अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर वाले में 6, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस का 13 माइनस का 17। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नीचे वाले में इसी तरीके से अगर मैं 6 को एलसीएम ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा 6x, ठीक है, प्लस का 13 और अच्छा नीचे वाले में भी मैंने माइनस रख दिया है, प्लस का 17 रहेगा। ठीक है, प्लस का 17 और प्लस का क्या बचेगा c। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब अगर आप गौर से देखिए ये 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इंटायर क्वेश्चन का आंसर जो मैं लिखने जा रहा हूँ कि 1/17 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 6x माइनस 17 माइनस का 17 प्लस का 13, दैट मीन्स कि माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 4, 13 4 कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पे क्या बचेगा 6x और 13 7 कितना हो जाएगा 20, 13 7 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 13 और 17 कितना हो जाएगा, 13 7 20 10 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस का c। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और प्रोसीड करूँ तो 1/17 लॉग, अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4 बचेगा, और यहाँ पे मैं अगर 6 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 6 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा x माइनस x प्लस 6 बचे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, प्लस का क्या बचेगा c। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो 1/17 लॉग 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 क्या बचेगा 3 बचेगा, कि यहाँ पे 3x माइनस का 4, 3x माइनस का क्या बचेगा 4, ठीक है 3x माइनस का क्या बचेगा 4 अपॉन में क्या बचेगा x प्लस 5, इसको मैं क्या कर रहा हूँ फिर से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा 1/17 लॉग मॉड 3x माइनस 4, अब ये क्या बचेगा 3x प्लस का 15, 3x प्लस का 15 प्लस का c। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप जब इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे किस तरीके से फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है किस तरीके से फार्मूले को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्या, कि 2 को जब मैंने कॉमन लिया तो 2 को जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, दैट मीन्स कि अंदर कितना बचेगा, अंदर यहाँ पे 2 बचेगा, अंदर कितना बचेगा 2 बचेगा, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पर भी कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, इसको मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे भी कितना बचेगा 2। ओके, मैं फिर से रीराइट कर दे रहा हूँ, तो दिस इज द सिली मिस्टेक, तो यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से क्या बचेगा 3x माइनस 2, 3x प्लस का 15 बचेगा, तो ये हमारा फाइनल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, और दिस इज द लर्निंग प्रोसेस, और लर्निंग हमेशा स्लो होती है जब आप चीज़ों को सीख जाएंगे। अब आपको कोई नहीं रोक सकता कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चंस को एक ही साथ लेके करा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये अभी यहाँ पे सेशन क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मैटर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लोज करेंगे।
कल जो है अगला कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी में से, ठीक है। तो ये जो 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बारी बारी से आप याद करेंगे, याद हो जाएगा, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि याद ना हो सके, ठीक है। आप दो दो करके एक साथ याद करेंगे, जैसे 1/2a log ये वाला फार्मूला और ये वाला एक साथ याद करिए, ये वाले और इन दोनों को एक साथ याद रखिए, इसको और इसको एक साथ याद रखिए, तो याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को आप चेक करना ना भूलें, वहाँ पे जो भी ये नोट्स होता है उसके लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो भी रनिंग क्लास का नोट्स है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस था, ठीक है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, पूछा भी जाता है। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।